जो कर्फ्यू कल का एक्सटेंशन है वो दे दिया गया, आपको जानकारी है फिर भी रिपीट कर देते हैं। आज 8 से 10 कर्फ्यू लिमिटेड सर्विसेज के लिए, जिसमें किराना, फल सब्जी और दूध डेयरी वो शामिल था। वो 8 से 10 किया था, कल हम 4 घंटे के लिए उसको बढ़ा दिया, उसने किया। उसमें सर्विसेज में एक आज जैसे फीडबैक आया हमारे कंट्रोल मैसेज आ रहा था, ऑप्टिशियंस की जो दुकानें हैं, किसी का चश्मा टूट गया या कुछ ऐसा है, वो भी एक तरह से इमरजेंसी सर्विस है, उसको भी हम शामिल कर रहे हैं। तो वो कल जो असेंशियल सर्विसेज है, मेडिकल है, बिजली पानी, उसके अलावा दूध, डेयरी, फल सब्जी, किराना प्लस ऑप्टिकल्स की कोई भी शॉप है वो 4 घंटे के लिए खुल सकती है। और ये आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जोधपुर की जनता ने जो कर्फ्यू रिलैक्स किया था, उसके बाद चैलेंज जो था वो कर्फ्यू को वापस इम्प्लीमेंट करने का था 10 बजे के बाद में। तो मैं आपके माध्यम से जोधपुर की जनता का धन्यवाद दूँगा कि 10 बजे के बाद कर्फ्यू को वापस एनफोर्स कराने में जो आपने सहयोग किया और स्वतः ही आपने एनफोर्स करवाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बाकी जो कर्फ्यू की रिलैक्सेशन है, उसके अलावा जो अभी तक कार्रवाई हुई है उसके बारे में कर्फ्यू एक्सटेंड तो मैं एक्सटेंड के बाद ही कर रहा हूँ कि जो 4 घंटे का जो है, पहले आज ख़त्म हो रहा था कर्फ्यू, उसको 2 दिन के लिए 8 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया। उसी की कड़ी में ही अब 4 घंटे के लिए कर्फ्यू की रिलैक्सेशन। इंटरनेट सेवा पे भी बोल रहे, आज सुबह अचानक आया था फ्लैक्चुएशन, कुछ लोगों ने प्राइवेट कुछ ऐप डाउनलोड करके चालू किया है, फिर इसका कोई वो रहेगा नहीं। देखिए मुझे ध्यान में साइफन प्रो करके कोई ऐप है, कनेडियन ऐप है, उसके बारे में आज हमने कुछ एक्सरसाइज करी थी। तो वैसे सर के जो साइबर सेल है उसके माध्यम से सर आपको ज़्यादा बता पाएंगे, और ये कनेडियन ऐप है, इसका जो मोटिव है वो इंटरनेट फ्रीडम है। तो इस तरह का ये वेबसाइट पे दिखती है आपको, और इसमें अनवेरीफाइड सोर्सेज है। ये जो बोलती है, ये बोलती है फ्री टू कनेक्ट, साइफन इज एन ओपन सोर्स एप्लीकेशन बिल्ट ऑन लीडिंग एज research driven security and network technologies, keeping you connected from social media to games or VoIP, voice over internet protocol. Siphon is designed to help you access the online content and services even if they are blocked where you are. Siphon Pro, the internet freedom VPN, provides an anonymous means to browse the internet. तो ऐसी सर्विसेज में हमने जब डीपर डिग किया तो ये फायरवॉल्स को ब्रेक करके ये जो है इंटरनेट का यूज़ कराती है। तो इसमें बहुत बार डेटा लॉस, जिसमें आपका क्रेडिट कार्ड या ऐसी संभावनाएं रहती हैं। बाकी जो डिटेल्स है वो सर बताएंगे। इंटरनेट जो बंदी है उसके बारे में आज की जो सकारात्मक व्यवस्था रही और पब्लिक ने जो हमारा सपोर्ट किया वापस कर्फ्यू लागू करने के लिए, उससे हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हम आगामी दिनों में, अभी के लिए सस्पेंडेड रहेगा, तो आगामी दिनों में हम सकारात्मक इसमें रहेंगे। सर, इंटरनेट बंदी के चलते करोड़ों रुपए का जो है बिजनेस ठप हुआ पड़ा है, और एक तरफ से अगर इंटरनेट शुरू कर दिया जाए तो जिन लोगों का सोशल मीडिया पे उबाल निकलना है वो भी सीमित हो जाएंगे, और शांति व्यवस्था लागू होने में ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। देखिए, उससे ज़्यादा नुकसान या उससे पहली प्राथमिकता हमारी कानून व्यवस्था बनानी, और कानून व्यवस्था जो है वो एक बार बन जाए, उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं जिसको हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो सारी कंसिडरेशन के बाद ही मैं आपको कह पा रहा हूँ कि इसमें हम आगामी दिनों में कोई सकारात्मक फैसला करेंगे। कलेक्टर साहब, मुख्यमंत्री जितने भी योजना की पर आखिरी तारीख है और ई-मित्र सब बंद पड़े हैं, इसके लिए कोई तारीख बढ़ा देगी सरकार? ई-मित्र ब्रॉडबैंड पे चलते हैं, नहीं वो बंद पड़े ना दुकानें, तो वो तो फिर अगर ऐसी व्यवस्था है, हमारे लिए अभी कानून व्यवस्था है, इस प्रकार से आप कहेंगे तो बैंक्स भी बंद पड़े। जो हमारे जो कर्फ्यू क्षेत्र है ये स्थानीय व्यवस्था है, स्थानीय व्यवस्था के तहत अगर ऐसा होगा तो हम सरकार को इसमें मार्गदर्शन मांगेंगे। जी सर, पता। और एक तो ये है जो आज 12 बजे तक जो कर्फ्यू का ऑर्डर था वो 2 दिन बढ़े हैं, फिर 8 तारीख की रात को 12 बजे तक लागू होगा। साथ साथ आज 2 घंटे का छूट दिया गया, एक कल 4 घंटे का दिए हैं 8 से 12 बजे तक। एक तो मैं जोधपुर के जनता को आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जो कर्फ्यू का पीरियड है उन्होंने पुलिस प्रशासन को बहुत सहयोग किया,
एक दो चीज़ें जो हमारा ध्यान में आए हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो उस दौरान आप जो फल सब्जी दूध लाने जाना है, आप नज़दीक से नज़दीक आपका निवास के वहाँ से जाइए। कुछ हमने देखा उन्होंने मोटरसाइकिल लेके गया है और पूछने पर कहते हैं हम काफ़ी दूर का जो जगह है वहाँ से आए हैं। वो नहीं है, आपको पैदल ही जाना है, मोटरसाइकिल नहीं तो अपना गाड़ी लेके जाना परमिटेड नहीं है। और एक आज जो हमने सहयोग मिला थे 10 बजे के बाद तुरंत हम उसको एनफोर्स कर पाया, इसीलिए कर पाए क्यों, पब्लिक का काफ़ी सहयोग रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कल भी ऐसे ही रहेगा। और जो केसेस के बारे में है, अभी तक हमें 26 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जो भी केस हमारे पास आए हैं, कोई भी प्राइवेट पर्सन लेके आए हैं, उनके साथ किसी तरह भी घटना, किसी का गाड़ी का क्षतिग्रस्त हुए, किसी के घर में हुआ, जो भी होगा जिस प्रकार से हो हमारे पास आए, हम केस दर्ज करेंगे। और इस पे कोई वो नहीं है, जिस धारा में होना चाहिए जिस हिसाब से लाएंगे उसी हिसाब से केस दर्ज किया जाएगा। 26 है और जो 151 में अरेस्ट का है ये 227 है और मुकदमा में अभी तक 23 लोग अरेस्ट हुए हैं। और ये जो 227 और हम लोग जो प्रकरण में दर्ज किए वो हम एविडेंस के आधार पर किया हूँ। और जो भी आगे भी गिरफ्तारी होंगे वो एविडेंस के आधार पर होंगे। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, वीडियोग्राफी है और हम फील्ड इंटेलिजेंस के मदद से ये तय कर रहा हूँ कि किसके विरुद्ध क्या सबूत है और ये पर्याप्त है कि नहीं किसी को गिरफ्तार करने के लिए, उस आधार पर ही कार्रवाई की जा रही है। बेल आउट कितने कुछ पता चला सर? आज कुछ एग्जैक्ट बेल आउट आज का मेरा फिगर नहीं है कि वो अभी भी हो रहा है, मैं आपको बता। अब तक कितना, कल तक कितना हुआ है? कल तक फिगर करीब 150 का। सर एक जो चर्चा हुई थी सुबह से, शहर में कुछ जगह पे छोटी मोटी घटनाएं हुई थी, क्या कुछ को अरेस्टिंग हुई है, कुछ मामले दर्ज हुए? नहीं, जो भी घटना हुई सब में कार्रवाई हुई है और हमने एफआईआर दर्ज किया। और एक बात ये भी है, कुछ फेक न्यूज़ भी आ रहा है जो उस पर हमने सभी में एफआईआर दर्ज किया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज छुटपुट घटनाएं कहाँ कहाँ रही सर? आज दिन में ऐसा कोई नहीं, कल रात को एक घटना हुई थी जिसपे 2 लोग हैं, सभी को अरेस्ट कर लिया। किस क्षेत्र की थी? ये नागौरी गेट थाना इलाका। इसके अलावा बाकी ऐसा कोई नहीं है, पीसफुल है। अपने हिसाब से सफिशिएंट जाब्ता अभी भी हमारे पास है। पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। और ये हाँ, अफवाह वाली बात ये है कि हमने ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी फेक न्यूज़ अपने सोशल मीडिया में डाले हैं उनके विरुद्ध हम कार्रवाई इसलिए किया हो। और मैं जनता को ये अपील करूँगा, आप जो र्यूमर आ रहे हैं, अफवाह आ रहे हैं, उस पर विश्वास नहीं करें, कंफर्म करें। और आप मुझे अभी तक इस पे काफ़ी लोगों ने मेच्योरिटी देखा है, मुझे लगता है आगे भी ऐसा होगा। कंफर्म करने के लिए कोई आज हमने 3 एफआईआर दर्ज की। सर ये जो कल आपने नंबर रिलीज किए थे उस पर कुछ अपडेट्स आए, कुछ लोगों के बात हुई या कोई जो परिवेशना के लिए जो कॉल्स आ रही है, पर मेजरली कॉल्स जैसे आपने कहा उससे समझ में आ रही है कि इंटरनेट कब चालू था, हमारे हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है। एक केस आया था जिसमें बाइक जो है मौके पे हमें उस समय नहीं मिला था, पर अब उसकी फोटोग्राफी करके हमारी जो इनिशियल सर्वे था उसमें हमने उसको ऐड कर दिया। सर फेक न्यूज़ की 3 एफआईआर दर्ज हुई? हाँ, 3 एफआईआर। कहाँ हुई सर, पहुँच सकते हैं? एक हमारा सडरपुरा में हुआ, वो जब इस ऐप की अपडेट बताएंगे सर, ऐप की साइबर टीम के संबंध में ये है, हमने जो सर्विस प्रोवाइडर है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को इसके बारे में बताया था, हम एयरटेल वगैरह सबको बताया। ये चीज़ उनके नॉलेज में है और ये उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको कम्युनिकेट कर चुके हैं। मुझे लगता है जो कार्रवाई होगा हमसे। सर इस तरह की काफ़ी सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ये भी नहीं ऐसी फेक आईडी जो भी आपका जो कॉल नंबर आपका है, आपके नंबर से आपके पास फ़ोन आ सकता है। ऐसी कई सारी एप्लीकेशन, इसको तो बंद करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले भी इससे हुआ था ये। किसी के नंबर से कॉल किया जा सकता है, जैसे आपका नंबर है मैं कॉल कर सकता हूँ, आपका नंबर शो होगा। क्योंकि कई सारे वर्चुअल कॉल, काफ़ी हैकर्स डेवलप कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ अवेलेबल है और वैसे भी 2 दिन का है, इस पर तो जो नॉलेज में आ गया उसमें तो हम काफी कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक जो खौफनाक वीडियो के तौर पर वो जो चाकू मारते हुए वो वीडियो आया, उसमें अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई सर? यहाँ वेरीफाई है वो वीडियो? जिस युवक को चाकू मारा गया सुनारों की गली में, जो दीपक सिंह को चाकू लगा था, उसके पीछे दौड़ के एक बंदे ने चाकू मारा था, क्या वो आइडेंटिफाई हुआ सर? हाँ, आइडेंटिफाई हुआ, बट अरेस्ट नहीं हुआ, जल्दी अरेस्ट हो जाएगा। हमें अच्छा सबूत है, वो
हम जस्ट इसको वेरिफिकेशन स्टेज में हूँ, 1-2 दिन में। सर एक बंदे को मारते हुए का वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें जोधपुर का दिखाया गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है क्या? कौन सी पता है? एक वीडियो है जिसमें जोधपुर नहीं, हमारा नॉलेज में वो फेक ही एक तरह से जोधपुर का नाम लेके उसको कर दिया है, बड़ा बहुत ज़्यादा। नहीं, जो भी है आप दिखा दीजिए। हाँ, इसको भी हमने नॉलेज और भी कुछ आए हैं। एक तो हमारा एक ASI के खिलाफ आए हैं जो उसने फेक बनाया अपना ओन, ये गलत है, वो इंजर्ड है, उनका FIR दर्ज है। आज भी उनका अब हम लोगों ने उसको वो किया और रिवर्टली आपको देख के वो होना चाहिए कर दिया हम लोगों ने। CP सर, मेरा सवाल पत्रकारों को लेकर है, क्या पुलिस पत्रकारों के कहने पर काम करती है? जालोर गेट पे कुछ पत्रकारों को FIR में लिया है, मानते हैं हुआ वो जांच का विषय है, पर कुछ पत्रकारों ने पुलिस को रोका और पकड़ा कि आप उधर नहीं जाएं, इधर नहीं जाएं, तो क्या पुलिस पत्रकारों के कहने से रुक जाएगी सर? हिंसा नहीं रुकेगी? नहीं, इसीलिए रुका होगा आपकी सिक्योरिटी और आपको देख के। अगर ऐसा सिचुएशन में आप बीच में जाएंगे, आपका भी लग सकता है, आपके भलाई के लिए। पुलिस को भी सकती है, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं, पुलिस को लगेगा तो हमारा तो ये ड्यूटी है, हमारा ज़्यादा फिक्र करते हैं। हमारा भी ड्यूटी लगेगा। सर कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू को ढील दे रखी है, मतलब उसको छोड़ दिया कि ये कर्फ्यू क्षेत्र से बाहर है, तो अभी जगदन पुलिस उनकी दुकानें बंद करवा रही है। ऐसा कोई मुझे ये नहीं है, आपका नॉलेज में तो मुझे बिल्कुल पता है, हम इस पर करते हैं। पाउडर चौराहे की बात है, बस स्टैंड को छोड़ दिया मगर तो अभी पुलिस जाके दुकानें बंद करवा रही है। एक्चुअली उसमें बस स्टैंड को हमने किया स्पेसिफिकली कि वो बस स्टैंड में लोगों का आवागमन है, बाकी तो बंद है। सर एक चीज बहुत बड़ी ये होगी, ट्रांसपोर्टेशन कोलैप्स होने से टैक्सी है, किसी को कहीं जैसे हाउसिंग बोर्ड से भी उधर आना घुमा के ला रहा है, मतलब 500-500 रुपये ले रहा है, बहुत बड़ा पैनिक हो। दूसरा, अगर आप एक पर्टिकुलर रूट जारी कर देते हो, क्योंकि अभी क्या है, जब चाहे दिन में बैरिकेड लग जाते हैं, नेचुरल सी बात, उनके पास ऑर्डर वो लगाएंगे, रेलवे स्टेशन आ रहा है आदमी को, फिर वो ट्रोली रस्सी तरह से आता है, उसको उधर रोक दिया जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो रहा है, इसको थोड़ा सा चेक होना चाहिए। एक कलेक्टर साहब, जो कर्फ्यू क्षेत्र में जिनके ऑलरेडी पहले टिकट हो चुके हैं बाहर जाने के लिए, तो उनके कईयों के फोन आते हैं कि हमें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, आज हमारे टिकट हैं। तो उसमें डाला हुआ है कि जो टिकट दिखा के अगर किसी को जाना है और टिकट दिखाएगा तो दैट इज अ वैलिड पास, वो जा सकता है। ठीक, एक आपको प्रेस नोट मिल जाएगा जी। आज जो हमारे धर्मगुरु हैं उन्होंने भी शांति की अपील करी है, कुछ नाम मेरे पास है, वैसे भी आपको थोड़ी देर में प्रेस नोट मिल जाएगा, जस्ट आपकी जानकारी। थैंक यू।